हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बीएनएसएस 2023 में जो मेंटेनेंस होता है, वो जैसे वाइफ होती है, बच्चे होते हैं या माता पिता होते हैं, तो वो कौन से सेक्शन में बीएनएसएस में अपना मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो वो सेक्शन है 144 बीएनएसएस। पहले ये जो धारा थी वो 125 के तहत होती थी। अब क्योंकि बीएनएसएस 2023 में लागू हुआ, तो उसके बाद जो ये धाराएं बदल गई हैं, तो जो अब जो सेक्शन है वो 144 हो चुकी है। तो यदि इसको हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। अपनी पत्नी या जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मजय या अधर्म संतान, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, जो स्वयं का भरत पोषण करने में यानी मेंटेन करने में असमर्थ है, या धर्मज या अधर्म संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसके वसीयता प्राप्त कर लिया यानी कि मेजर हो गई है वो, जहाँ ऐसी संतान शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अपने माता या पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ये सेक्शन जो है 144 यानी 144 बीएनएसएस, ये सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया हुआ है। और एक चीज़ अब हम इसके समझेंगे कि अगर जैसे पत्नी कभी कभी डाइवोर्स वो मेंटेनेंस के लिए जाती है, तो इसमें जो सेक्शन 144 है, इसकी सब क्लोज 3 में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं और 4 में भी बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। तो इसका सब क्लॉज 4 को हम समझेंगे। 144 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है बीएनएसएस में। कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए भत्ता कार्रवाई के लिए व्यय प्राप्त करने के हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है, यानी किसी के और के साथ रह रही है, यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। तो ये सब क्लोज 4 में दे रखा है कि कोर्ट चाहे तो उसको इनकार भी नहीं कर सकती है, इनकार कर सकती है अगर डिस्क्रिशन पावर कोर्ट की है। अगर ये सब क्लॉज में हम ये साबित कर देते हैं कि इस तरीके की में वो अगर रह रही है महिला, तो ये है।